हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है पश्चिम बंगाल राज्य से। तो पश्चिम बंगाल के अंदर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश जो है वो दे दिए हैं। तो विस्तार से समझेंगे क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो studyIQ के सभी कोर्सेज पे मिल पाएंगे। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि काफी सारी अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज जो है वो देखने को मिली थी इन द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन स्टेट रन स्कूल्स थ्रू स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट। राज्य स्तरीय चयन परीक्षा के अंतर्गत इस सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर की गई थी, जिसमें काफी सारी इरेगुलरिटीज मिली थी, जिस वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 6 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति जो है उसको रद्द कर दिया था मुर्शिदाबाद जिले में, while noting that they had been illegally appointed following the illegal recommendations of वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन। वेस्ट बंगाल स्कूल सेवा आयोग की रिकमेंडेशन जो कि गलत थी, उस आधार पर 6 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी मुर्शिदाबाद जिले में, जिसको हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले ही रद्द कर दिया था। और अब सीबीआई जांच के आदेश जो है वो दिए जा रहे हैं। तो लंबे समय से इस प्रकार की रेगुलरिटीज जो है वो खास करके शिक्षकों की भर्ती में नजर आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट, ये पूरा का पूरा घोटाला क्या है, ये कथित स्कैम दरअसल है क्या? तो स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट, राज्य स्तरीय चयन परीक्षा की नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुई थी 2014 में। 2014 में नोटिफिकेशन आई थी कि जितने भी सरकार द्वारा चलाए गए सरकारी स्कूल हैं वहां पर जो शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी, इसके लिए SLST जो है वो माध्यम बनाया जाएगा। और इस पूरे की पूरी नोटिफिकेशन का जो रिक्रूटमेंट है वो 2016 में शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही 2016 में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, काफी सारी पिटीशंस जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल की गई, जिनका आरोप था कि काफी सारी एनोमलीज जो है वो इस पूरे की पूरी भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी इरेगुलरिटीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। जिन्होंने याचिकाएं दायर करी थी, जो याचिकाकर्ता थे, उनका आरोप था कि बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनको मार्क्स तो कम मिले थे, लेकिन उनका रैंक जो है हाई था मेरिट लिस्ट में। यानी कि एग्जाम के अंदर आपके नंबर कम आए, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आई उसमें आपका रैंक जो है वो काफी ऊपर था। ये एक आरोप जो है वो पेटिशनर्स द्वारा लगाया गया। उसके अलावा पेटिशनर्स का ये भी कहना था, ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि कुछ ऐसे परीक्षार्थी थे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं था, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए। तो ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा सीरियस जो है वो मानी जा रही थी, क्योंकि एक तो वो कि जिनके मार्क्स कम थे वो मेरिट लिस्ट में आ रहे थे, और दूसरा उससे भी ज्यादा कि मेरिट लिस्ट में आप थे भी नहीं फिर भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा था। तो ये आरोप जो है वो लगाए जा रहे थे। इस सिचुएशन में पश्चिम बंगाल सरकार ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था, जिसके तहत 13,000 ग्रुप डी एम्प्लॉइज को स्टेट रन स्कूल्स में नियुक्त किया जाना था। ये पूरा का पूरा जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था, इरेगुलरिटी सामने आ रही थी, तो 2019 में ये देखा गया कि एक पैनल जिन्होंने 2019 में इस 2016 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपॉइंटमेंट्स करी थी, 2014 में नोटिफिकेशन आता है, 2016 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, और 2019 में जाकर के एक पैनल जो है वो 25 लोगों को नियुक्त करता है। लेकिन ये पैनल जिस समय के लिए काम करने के लिए बनाया गया था वो टर्म ओवर हो गया था। जब इस प्रकार का रिक्रूटमेंट होता है, एक पैनल जो है वो बनाया जाता है जिसका एक टाइम पीरियड होता है, जिस समय के लिए उस पैनल को नियुक्त किया जाता है। तो ऐसा देखा गया कि ये 25 लोग जब नियुक्त किए गए, जिस पैनल ने इनको नियुक्त किया, उस समय वो पैनल जो है उसका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका था, फिर भी ये नियुक्तियां जो है वो की गई। तो ये भी अगेन एक इरेगुलरिटी थी। ग्रुप सी और ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट हुई। अ सिंगल बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर्ड अ सीबीआई इंक्वायरी। इस पूरे के पूरे मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने सीबीआई इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी। लेकिन इस
सिंगल बेंच के सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर के अगेंस्ट पश्चिम बंगाल सरकार ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया बिफोर द डिवीजन बेंच। तो सिंगल बेंच के ऑर्डर को सरकार ने डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज कर दिया। अब बेंच ने क्या किया, बेंच ने इस ऑर्डर को, जो सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर था, उसको होल्ड पे कर दिया, उसको स्टे कर दिया एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस। डिवीजन बेंच ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन आरोपों को इन्वेस्टिगेट करेगी, इनकी जांच करेगी। डिवीजन बेंच ने वेस्ट बंगाल स्कूल एग्जामिनेशन जो बॉडी है नियुक्ति के लिए, इसके अलावा एसएससी, इन दोनों से ही कुछ एफिडेविट्स मांगे इस पूरे के पूरे मसले को लेकर के। दोनों ही बॉडीज जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि इन्होंने ये स्कैम जो है वो किया हो सकता है या इरेगुलरिटीज इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखी गई थी, इन दोनों से अलग अलग कुछ एफिडेविट्स जो है वो मांगे गए। जब दोनों बॉडीज ने एफिडेविट्स दिए तो दोनों की स्टेटमेंट जो है वो टोटली कंट्राडिक्टरी थी, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट दी गई थी। जो एफिडेविट एसएससी ने दिया, उन्होंने कहा कि हमने किसी भी इंप्लॉय को रिकमेंड नहीं करा, किसी इंप्लॉय की नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो एसएससी का कहना था कि हमारी ओर से किसी इंप्लॉय को रिकमेंड नहीं किया गया, किसी इंप्लॉय की नियुक्ति नहीं हुई। जबकि जो WBBSC है, उनका कहना था कि उन्होंने जिन लोगों को अपॉइंट किया है उनका एग्जैक्ट डेटा जो है वो उनको दिया गया था, बिल्कुल सही ढंग से नियुक्ति हुई है। यानी कि दो बॉडीज जो इसमें इन्वॉल्व थी, एक का कहना है कि हमने नियुक्ति की ही नहीं है और दूसरी कहती है कि नहीं, नियुक्ति हुई है, बिल्कुल सही ढंग से हुई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपस में कंट्राडिक्टरी जो है वो नजर आ रहे हैं, जिस वजह से हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन जो है दोनों केसेस में किया है कि ये पूरा का पूरा मसला जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, सरकारी शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट जो है वो हो सकती है। ये स्टेटमेंट जो है वो हाई कोर्ट ने दिया है। अगर ये आरोप जो है वो सही साबित होते हैं तो कम से कम 10,000 लोग जो है उनकी नौकरियां इस पूरे के पूरे मुद्दे के कारण, इस स्कैम के कारण जो है वो जा सकती हैं। इस वजह से इस पे काफी ज्यादा चर्चा जो है वो हो रही है। 2016 के बाद से कोई भी नियुक्ति जो है वो नहीं हुई है, कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो टीचर्स की नहीं हुई है सरकारी स्कूल में, क्योंकि 2016 से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा था। तो यहां पर बहुत सारे लोगों की नौकरी पे खतरा भी अब मंडरा रहा है, बहुत सारी रेगुलरिटीज भी जो है वो सामने आ सकती है और हो सकता है कि इसके बाद फ्रेश नोटिफिकेशन जो है वो आ सके। क्योंकि अगर कुछ सरकारी सोर्सेज की सुनी जाए तो वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, इन यहां पर करीब 60,000 पद ऐसे हैं, पोस्ट ऐसी हैं जो कि वेकेंट है। यहां पर 60,000 के करीब शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो होनी है, लेकिन क्योंकि इस प्रकार की रेगुलरिटी सामने आई थी तो 2016 के बाद से किसी प्रकार की अपॉइंटमेंट ही जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल में की ही नहीं गई है। तो ये पूरा का पूरा मसला है जो स्कैम जिसको कहा जा रहा है, जिसमें रेगुलरिटी सामने आ रही है। इस पे जब सीबीआई की अब जांच होगी तो देखना होगा कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें इसमें निकल करके आती हैं। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट जो है आप सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।